इकरा हुफ़ाज़ रोज़ातुल अतफ़ाल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के लेक्चर नंबर 5 में आप सबको खुशामदीद। हम चैप्टर नंबर 11 स्टडी कर रहे हैं। इसका चैप्टर का नेम है हमारे पास साउंड, जबकि क्लास 10 फिर इसका ये टॉपिक है। इससे पहले हम जो चीज़ डिस्कस की है वो हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास जो हमारे पास म्यूज़िकल साउंड है उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है। अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि साउंड कितनी तरह से प्रोड्यूस हो सकता है। यानी कि आज हम ये बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड कितनी है। तो सबसे पहले हमारे पास ये आपको हेडिंग नज़र आ रही है जिसमें ये बात क्लियर तौर पे लिखी है कि हमारे पास सबसे पहली हेडिंग जो डली है वो मौजूद है म्यूजिकल साउंड पे। द फर्स्ट हेडिंग इज नोन एज द म्यूजिकल साउंड, द साउंड दैट आर प्लेजेंट टू आवर ईयर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। साउंड वो होता है, म्यूजिकल साउंड वो होता है जो प्लेजेंट अफेक्ट, कानों को अच्छा लगे, अच्छा सुनाई दे और इंसान की तरफ मुतवज्जो हो जाए। जैसे किरात कुरान की किरात करना वो क्या है, एक अच्छा साउंड है जो कानों की क्या होता है, अच्छा मालूम होता है। तो ये हमारे पास कहलाता है म्यूजिकल साउंड। इसे हम किरात का साउंड भी कह सकते हैं। कौन सा साउंड है? द साउंड दैट आर प्लेजेंट, वो साउंड जो प्लेजेंट अफेक्ट दे, हमारे कानों को सुनने में अच्छा महसूस हो, वो हमारे पास कहलाता है म्यूजिकल साउंड। इसके बाद सेकंड चीज है हमारे पास नॉइस। और नॉइस किसे कहते हैं? नॉइस विच हैज अ अनप्लेजेंट अफेक्ट टू आवर ईयर्स। नॉइस जो है वो हमारे पास अनप्लेजेंट अफेक्ट हमारे ईयर को क्या करती है, प्रोवाइड करती है। यानी कि ये वो आवाज़ें हैं जो शोर की वजह से पैदा होती हैं। जैसे गाड़ी अगर रोड पे चल रही है, मूव कर रही है, तो उस सूरत के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा हॉर्न बजने, उसका बजर बजने की वजह से, हॉर्न बजने की वजह से बहुत ज़्यादा शोर होता है और कानों को अनअफेक्ट लगता है, अच्छा नहीं लगता, बंदा कान क्लोज कर लेता है। ये हमारे पास कहलाता है नॉइस। इसी तरह नॉइस हमारे पास वॉइस में भी पैदा होती है। अगर आप अपनी नेट की केबल के साथ घर की जो केबल आ रही है, वीडियो केबल, उसके साथ अटैच करते हैं तो दोनों के कनेक्शन अटैच होने की वजह से वॉइस सही नहीं आएगी। तो ये हमारे पास कहलाएगा नॉइस। तो नॉइस कैसे कह रहे हैं? साउंड विच हैज अनप्लेजेंट अफेक्ट आवर ईयर। साउंड वो है जो अनप्लेजेंट अफेक्ट हमारे ईयर्स को प्रोवाइड करता है, यानी कि ये आवाज़ अच्छी नहीं होती, इसे हम क्या कहते हैं? नॉइस कहते हैं। सबसे पहली बात हमने की है म्यूजिकल साउंड। म्यूजिकल साउंड वो है जो कानों को अच्छा मालूम होता है और प्लेजेंट अफेक्ट देता है। इसी तरह नॉइस जो है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है, ये कानों को अच्छा मालूम नहीं होता। शोर की आवाज़, पंखे की आवाज़, मोटर पानी वाली चलने की मोटर चलती है उसकी आवाज़, गाड़ियों की आवाज़, ये सब हमारे पास क्या है? नॉइस है। उसके बाद लास्ट थिंग है हमारे पास इको। इको क्या है? द रिपीटेशन ऑफ अ साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन। सबसे पहले यहाँ पे दो बातें जिक्र की गई कि सबसे पहले है रिपीटेशन और उसके बाद है रिफ्लेक्शन। सबसे पहले बात करेंगे रिपीटेशन। रिपीटेशन किसे कहते हैं? कि अगर आप किसी चीज़ का बार बार दोहराए जाना या बार बार टकराना। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब कोई बॉडी किसी सॉलिड बॉडी से टकरा के वापस आ जाए। इसके अंदर रिफ्लेक्शन ज़्यादातर 100% होता है, इस वजह से सॉलिड का जिक्र किया गया कि रिपीटेशन हो रिफ्लेक्शन की, कोई आवाज़ ट्रेवल कर रही है और टकराने के बाद वापस आ रही है, इसे हम कहते हैं इको। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? अगर आप घर के अंदर देखें, अपना डोर क्लोज करें, कमरा बिल्कुल पैक करें, वहाँ पे एयर मौजूद ना हो। एयर से मुराद ये है कि जो कमरे के अंदर पहले से एयर मौजूद है वो मौजूद हो, लेकिन बाहर से एयर ना आ रही हो। तो आप जैसे ही साउंड प्रोड्यूस करेंगे, जैसे ही आवाज़ देंगे, तो आपकी आवाज़ आपको 2 दफ़ा या 3 दफ़ा दोबारा सुनाई देगी। ये 2 दफ़ा या 3 दफ़ा दोबारा सुनाई देना कहलाता है इको। क्योंकि आवाज़ तो आपने एक दफ़ा दी है, लेकिन आवाज़ रिफ्लेक्शन होने के बाद 1 या 2 दफ़ा या ज़्यादातर 3 दफ़ा आपको दोबारा सुनाई दे रही है। ये जो दोबारा सुनाई देना है इसे हम कहते हैं इको। और इको प्रोड्यूस होता है रिपीटेशन और रिफ्लेक्शन की वजह से। जब मेरी आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, दीवार से टकराएगी, दोबारा मुझे सुनाई दे, हालांकि मैं खामोश हो चुका हूँ, इस प्रोसेस को हम कहेंगे इको। दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने 3 बातें पढ़ी हैं, म्यूजिकल साउंड, नॉइस एंड इको। म्यूजिकल साउंड वो है जो कानों को अच्छा लगता है, नॉइस वो है जो कानों को अच्छी महसूस नहीं होती, इको वो है जो रिपीटेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन विद सॉलिड मटेरियल। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।